नमस्कार। 43 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाएं मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतियाँ आपकी उंगलियों में हैं, आपके हाथ के पर्वतों पर है, आपके हाथ की रेखाओं में है, यहाँ पर मैं बताऊँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, समझ की उंगली, निर्णय लेने की शक्ति की उंगली, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक लगभग पहुंच गई है। तो ये एक अच्छा पहलू होता है। जीवन के अंत तक व्यक्ति की समझ अच्छी रहती है, समझदारी अच्छी रहती है, याददाश्त अच्छी रहती है इस उंगली की लंबाई के कारण। प्रथम पर्व मानसिक पर्व की यदि स्थिति देखता हूँ, कैसी भी स्थिति है उसमें लड़ने का संघर्ष आपके अंदर वर्तमान में भी है। सेकंड पर्वत पर एक आध माइनस रेखा है, यानी कुल मिलाकर के लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति कभी ज़्यादा व्यक्ति के नहीं है। हाँ, कुछ चिंताएं थोड़ी सी रहती हैं ज़रूर, लेकिन लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं है। तीसरे पर्व की जिस प्रकार की रेखाएं खड़ी हैं, यहाँ बताती हैं कि भाई जैसी भी स्थिति है उसमें भी आपके धन के आगमन बने हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। आँखों का रोग, हृदय रोग, बीपी का रोग, अग्नि तत्वों से नुकसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्वत की अगर स्थिति को देखता हूँ तो कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं है, साथ ही साथ दंड भी नहीं है। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है। शनि और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई हैं, अर्थात व्यक्ति अपना सम्मान बचाने में भी समर्थ होगा और कुल मिलाकर अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा भी करेगा। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्व के बारे में। यदि इस पर माइनस रेखाएं ज़्यादा लगने लगें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में किसी स्थिर रोग का कारण व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। अभी अगर मैं कहूँगा तो सिर्फ और सिर्फ चिंता का कारण है, बाकी कोई रोग स्थायी शरीर में नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थितियाँ और यहाँ पर जो फोटो आपने भेजा है उसके अंदर मुझे यहाँ पर कोई कर्ज की रेखा दिखलाई नहीं दी, यानी कुल मिलाकर मुझे भाग्य पर्व से देखना पड़ेगा। यहाँ पर जब ये कर्ज की रेखाएं ज़्यादा हो जाएं तब व्यक्ति कर्ज नहीं उतार पाता। अभी तो मैं यहाँ से इतना बोलता हूँ, आप कहते हैं मुझ पर कर्ज है, तो ये वो पर्वत है जो बताता है कि कर्ज भी उतरेगा, काम भी चलेगा। तीसरा पर्व की बात करता हूँ, पूजा पाठ का ये पर्व है। यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत सामान्य रूप से आप भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी का रोग कोई नज़र नहीं आता। सेकंड पर्वत पर हल्की माइनस रेखा दिखाई देती हैं। बस ये समझिए कि अपने व्यापार का, आपके परिवार में आपकी भाषा शैली से किसी को कष्ट ना पहुँचे, पत्नी को कष्ट ना पहुँचे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरे पर्व की अगर बात करता हूँ तो यह पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से संतान सुख सहयोग का पर्व कहलाता है, तो यहाँ पर वो आपको प्राप्त है और होगा भी। यहाँ पर अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में देखता हूँ तो कुछ माइनस रेखाएं दिखाई देती है, यानी संकल्प को पूरी तरीके से पूरा ना कर पाना, साथ ही साथ संसाधनों की अच्छी प्राप्ति ना होना, इस तरह की माइनस रेखाएं यहाँ पर दिखलाई देती है। सेकंड पर्व में जब आड़ी रेखाएं हों तो वह अच्छी कहलाती हैं, यानी कुल मिलाकर गलत और सही बात को भांपने की जो शक्ति है उन रेखाओं में यहाँ पर नज़र आती है। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। देखिए, बुध पर्व बताता है कि धन की स्थिति वर्तमान में व्यक्ति की कैसी है। ये वर्तमान के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं हस्तरेखा देखता हूँ तो उसके 3 से 4 साल के फल होते हैं। अगर मैं इनको देखता हूँ तो ये सब रेखा एक तो बहुत छोटी छोटी सी है और उसके बाद भी ये अस्त नहीं है। जब तक ये लंबाई में या आपकी अन्य रेखा जो उजागर होती है मजबूती के साथ, जब तक ऐसी दिखाई नहीं देगी तब तक आपके धन के अच्छे आगमन नहीं बनेंगे। इन रेखाओं में किसी प्रकार के बुरे चिन्ह नहीं हैं, अर्थात ये आने वाले समय में अच्छी बनेंगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। सूर्य का पर्व
यश मान सम्मान का, सरकारी नौकरी का पर्व होता है। यहाँ पर ऐसी कोई रेखा नहीं है सरकारी नौकरी जैसी। कुल मिलाकर सम्मान की रेखा आपके पास ज़रूर है। ट्रायंगल्स नीचे नहीं मिला, अवार्ड नहीं मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं मिलेगा। सूर्य का पर्व, सम्मान का पर्व सामान्य है। सामान्य रूप से व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता रहेगा। जितने लोग जानते हैं उतना सम्मान करते हैं। आपके भाग्य पर्व की देखिए स्थिति, भाग्य के पर्व पर एक भी रेखा नहीं है। वो तो हृदय रेखा का दो मुँह है, यहाँ पर अगर देखूँ तो एक भी रेखा नहीं है। एक हल्की सी रेखा दिखाई देती है। इसका भी गहरा होना ही आपके जीवन में भाग्य को उदय करेगा। यानी वर्तमान में कहीं ना कहीं भाग्य कहीं से भी साथ नहीं दे रहा है। ये हल्की रेखा जब गहरी होती जाएगी आपके धन की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। बृहस्पति का पर्व बहुत अच्छा निकला। इस पर्वत से मुझे काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी चीज़ें दिखाई दी। देखिए नंबर एक बात तो ये है कि यदि इस तरह के चतुर्भुज बनते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से वो अपना मकान बना पाता है। पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को जरूर मिलती है। यहाँ पर जो चतुर्भुज की इंडिकेशंस दिख रहे हैं और मुझे अस्त भी दिखाई दे रहे हैं, यानी आगे आने वाले समय में और भी बनेंगे। ये हो सकता है ये दुकानें आपकी जो हों ये आपकी स्वयं की हों या न भी हों तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में आपकी दुकानें भी आपकी अपनी होंगी और आपका मकान भी अपना होगा। संतान बहुत अच्छी होती है ऐसी लोगों की, और ये लोग मेहनत से अपने आप को बहुत ऊंचाइयों पर भी पहुंचा लेते हैं। कुछ थोड़ी सी पूजा पाठ है, उसको करने से बहुत कुछ आपके जीवन में सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर शुरू में कुछ डबलिंग दिखाई देती है, यानी कुछ मोटापन है। यदि मैं इस मोटेपन की बात करता हूँ तो कह सकता हूँ कि भाई मन पे काफ़ी बोझ रहा, उसके बाद बस इतना ही बात है, कोई रोग की बात नहीं है, कोई हृदय रोग की बात नहीं है। तो ये हृदय रेखा यहाँ जाकर शनि पर्व के नीचे ख़त्म हो रही है। ऊपर ये जाकर के दो शाखाओं में विभाजित हो रही है, यानी इसको भाग्य रेखा ऊपर तक, नीचे वाली जो जाकर के वो ऊपर की तरफ जा रही है। अभी जो साइड वाली रेखा भाग्य रेखा वो सपोर्टिंग रेखा होती है। ये जो भाग्य रेखा होती है लगातार कर्म से भाग्य बनाने वाली होती है। तो यदि मैं इसकी स्थिति को देखता हूँ तो हृदय रेखा यहाँ पर किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं है। मानसिक चिंताएं हैं, थोड़ी सी मोटी है, और मोटी रेखा वाला व्यक्ति जल्दी से अस्पताल भी नहीं जाता है, और किसी प्रकार के पत्नी से अलगाव के चिन्ह भी नहीं हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपकी निम्न मंगल पर्व, कर्म रूपी पर्व के बारे में। कर्म रूपी पर्व से निकलने वाली रेखाएं लगातार होना आवश्यक है। ये वो रेखाएं हैं, अगर ये रेखा नहीं होती तो व्यक्ति स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता, और ये रेखाएं होती है तो व्यक्ति कर्म करता है, स्वप्न नहीं देखता। यानी कुल मिलाकर कार्य करने की शक्ति को दर्शाने वाली ये लगातार रेखाएं आपके हाथ के अंदर है। यानी व्यक्ति भागदौड़ करता है, कर्म करता है। तो ये बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं के रूप में आगे तक नहीं काट रही है, यानी आने वाले समय का फल अच्छा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा को देखिएगा। बुद्धि रेखा और बिल्कुल बैलेंस में है, एकदम ढलवा नहीं कह सकते कि व्यक्ति टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने आप को संभाल लेगा। कोई दीप नहीं है, कोई एक्स नहीं है, बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं है, यव के चिन्ह नहीं है, काटने वाली राहु रेखा भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर बुद्धि के साथ संघर्ष करते हुए विजय करने की जो रेखा होती है वह आपके हाथ के अंदर मौजूद है। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा ये नहीं है। यहाँ से कोई रेखा सूर्य पर्व को नहीं जा रही। राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। मंगल से कोई खड़ी रेखा हृदय रेखा को नहीं काट रही, यानी किसी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। चंद्र पर्वत की गतियों में कुछ गति मुझे दिखाई दी, यानी ये वो रेखा है जो आपके जीवन में आपको विदेश यात्रा करा सकती है। विदेश में व्यापार नहीं करा सकती, लेकिन विदेश यात्रा करा सकती है। आपको लंबी लंबी तीर्थ यात्रा करा सकती है। तो ये उस तरह की रेखा है। यहाँ पर जो आपके चंद्र पर्वत है कोई डिप्रेशन रेखा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कोई चतुर्भुज या अच्छी खड़ी रेखाएं हैं, यानी जो आपको झटके से किसी भी चीज़ से निकाल सकती हैं, आपको किसी भी परेशानी से निकाल सकती हैं। ऐसी रेखाएं हैं यहाँ पर। कोई बड़े रोग की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। परेशानी का बात यह है कि आपके पास व्यापार करते हुए के बाद भी आपके पास में यहाँ पर
कोई बुद्ध रेखा नहीं है, यानी व्यापारिक रेखा कोई मजबूत नहीं मिली। ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो व्यवसाय है उसमें व्यवसाय का डिसीजन सही ना हो, या व्यवसाय पे नज़र आपकी सही ना हो, व्यापार में चोरी हो रही हो, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर एक मजबूत व्यापारिक रेखा के रूप में दिखाई नहीं देता। तो लेकिन कनिष्ठा उंगली की लंबाई अच्छी है, बुध पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं हैं, आने वाले समय पे वो आपका सहयोग करेंगी और आप सही डिसीजन लेकर उन्नति करेंगे। ये वो भाग्य रेखा है जो लगातार चलती है और कहती है कि दूसरा व्यवसाय कृपया करके ना बदलें। उसी की गहराई, उसमें कहाँ चोरी हो रही है, उसमें क्या माल लगना है, कहाँ ऊंचाई है, वो आपको देखना है। तो ये इस तरह का यहाँ पर एक जो सिंबल था, अगर एक्स के चिन्ह की आप बात करेंगे तो एक्स का चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक्स के चिन्ह में यदि भाग्य रेखा होकर करके और व्यक्ति की शनि पर्व तक पहुँचती है तो बहुत अच्छी कहलाती है। यानी ऐसे व्यक्ति मन से पवित्र होते हैं और लगातार मेहनत करके अपने धन के अच्छे आगमनों को बना लेते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा काटती है जरूर बीच में, एक राहु ये जो रेखा एक्स जब बनाएगी तो आपकी भाग्य रेखा को काटेगी, तो बस उस समय पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव या फेरबदल होता है या अप डाउन का सामना होता है और व्यक्ति उसके बाद आगे बढ़ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास ये रेखा कड़ी है जो आगे प्रगति की कारक हैं, यानी आने वाले समय में आप स्वयं की मेहनत से धीरे धीरे प्रगति पथ पर चढ़ने वाले हैं। तो पहली ही रेखा जहाँ से शुरू खड़ी हुई है वो लगभग आपके जीवन का ऐसा कह सकते हैं कि 45 वर्ष के बाद, तो यहाँ 43, 44, 45 ये आगे बढ़ती हुई रेखाएँ काफ़ी दिखाई देती हैं। मंगल रेखा भी है यहाँ पर जो आपके अंदर साहस बनाए हुए है, किसी भी स्थिति के अंदर ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन छोटे स्वरूप में है। शुक्र पर्वर की स्थितियों में काफ़ी यव के से चिन्ह, जाली के से चिन्ह नज़र आते हैं। संसाधनों के लिए व्यक्ति का संघर्ष जारी है, इतना खराब संसाधन नहीं है लेकिन संघर्ष जारी है, बहुत अच्छे नहीं है। यहाँ पर आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ प्रथम मणिबंध के साथ संबंध बनाए, व्यक्ति की एज 80+ होती है। तो ये सब यहाँ सारी हाथ की रेखाओं को एक गति गमन जो रेखाओं का है उसको जितना बोल सकता उतना बोल दिया और बाकी आंखों में बसा रखा है मैंने, तो वो मैं बताता हूँ आपको उसके सवालों के जवाब। दो दुकान हैं लेकिन चारों तरफ से घिरे हैं ऋण के अंदर। मेरी तकदीर कब साथ देगी ये आपने पूछा है। 43 वर्ष की आयु है। आइए मैं आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ। यहाँ 35 वर्ष से ये रेखा चली है। ये यहाँ पर जो पहला कट है लगभग, और ये इसके बाद ये दूसरा कट है, यानी ये को कह सकते हैं कि ये जो दूसरा कट है ये लगभग अभी 1 साल के बाद और है, यानी अभी स्थिति इन 2 कट के कारण आपकी लगी हुई है। ये दूसरा ऊपर वाला चिन्ह है, यही आपका 43-44 वाला चिन्ह है, और इसके बाद कोई भी राहु रेखा नहीं काट रही है। यानी आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप आप उठेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी राहु रेखा काटती है उस जगह से निकलने में व्यक्ति को कभी कभी तो 2 साल 3 साल तक भी लग जाते हैं। तो यहाँ लेकिन उठता ज़रूर है आदमी, यानी थोड़ा थोड़ा आप उठेंगे तो मैं दुकान आपकी उठेगी। ऋण से भी आप मुक्त होंगे, क्योंकि ऊपर भी मैंने देख लिया था कि ऋण जो है उतारने की शक्ति की रेखा आपके हाथ के अंदर है, तो ऋण उतरेगा, धीरे धीरे उतरेगा। तो तकदीर आपकी समझ लीजिए, जो मैं उपाय बताऊंगा वो करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी अब आगे उठनी है, गिरनी नहीं है। मेरी लास्ट स्टेज कैसा होगा, बड़ी निराशाजनक बात मत करिए। अभी 43 साल की उम्र है, और 43 साल की उम्र में अगर ये निराशाजनक बातें करेंगे तो किस तरह चलेगी। अभी तो आपको ज़िंदगी बहुत लंबी है और मध्य एज में आप हैं और बहुत तरक्की करेंगे। ये बहुत अच्छा हाथ मेरे सामने है और इसमें भाग्य रेखा शनि पर्व तक पहुंची भी है। तो कुल मिलाकर के आपके लास्ट स्टेज के अगर हिसाब से देखता हूं तो इस समय तो मुझे बहुत लग्जरियस जीवन के सभी संसाधन आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो लास्ट स्टेज तो बढ़िया है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मैं खुद कब मकान बना पाऊंगा, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। आपके बृहस्पति पर्व पर कई सारे चतुर्भुज दिखाई दिए, यानी मैंने बोला था कि आपके जीवन में आप मकान भी बनाएंगे, दुकान भी लेंगे, इस तरह की स्थितियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि अभी इसमें आपको लगभग 4 साल और लगेंगे, उसके बाद आप मकान बना पाएंगे।
मेरा बेटे की उम्र 13 साल है, बिल्कुल पढ़ाइए अच्छी तरीके से, उसका कैरियर के बारे में अभी से चिंता मत करिए, अभी शिक्षा दीजिए। कभी दिखाना हो तो उसकी जन्म पत्री दिखलाइए, बता देंगे भाई क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर वो उसकी जन्म पत्री से पता लगेगा। आपको संतान सुख सहयोग मिलेगा, ये बात मुझे पक्की तरीके से पता है। पत्नी का प्रेग्नेंट चल रहा है 5 महीने में, लड़का होगा या लड़की होगी, ये उनके हाथ से पता लगता है या उनकी जन्म पत्री से पता लगता है। तो उसके लिए यहाँ आपका हाथ नहीं बताएगा, आपको तो सिर्फ संतान सुख सहयोग की बात दिखाई देती है। ये जो चीज़ें हैं कि कब डिलीवरी 6, 20, 13 कम में करें कैसे करें, ये हम सब नहीं बताते। तो भगवान की इच्छा से जो बच्चा आता है उसका स्वागत किसी भी तारीख में करिए, किसी भी वार में करिए। अगर वो आपका भाग्य लेके पैदा हुआ है तो वो सही नक्षत्र और सब चीज़ों में पैदा होगा, उसको आप नहीं रोक सकते। और आपका हाथ बताता है कि आपका भाग्य शुरू हो गया है। क्या पूजा करें जिससे आपके जीवन के अंदर अब आपको पीछे उड़कर ना दिखना पड़े, आपके काम धंधे अच्छी तरीके से चलें। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का रोज पाठ करें। कहाँ करें? अपनी दुकान के अंदर। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम रोजाना अपने कार्यालय के अंदर बैठ कर के आपको पूजा करनी है। आपको माणिक्य नहीं पहनना है, आपको मूंगा नहीं पहनना है, आपको पन्ना नहीं पहनना है। आप यदि रतन कोई पहनना ही चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं फायर ओपल। इसमें पहनेंगे तो आपके व्यापार के लिए अच्छा होगा। तो ये रतन बनता है आपका फायर ओपल, इसमें आप फायर ओपल पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं। पूजा पाठ अनिवार्य है, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पर चांदी का छल्ला मत पहनिएगा, तांबे का पहनिए या सोने की अंगूठी पहनिएगा। रतन बनते ही नहीं है, यहाँ पर चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। तो ये यहाँ आपके उपाय बताए हैं, इनको करिए जल्दी से, जिससे आप अपने जीवन में सुकून महसूस कर सकें। नमस्कार।